ये कहानी उरई गांव की है, जहां एक चुड़ैल मछली बेचने शमशान से गांव में आती है। मछली बेचने वाली चुड़ैल गांव वालों से मछली खरीदने की विनती नहीं करती, बल्कि धमकाते हुए मछली बेचती है। मछली ले लो, मछली, कटीली मछली, जहरीली मछली, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए पछताए। तुम्हें चुड़ैल की मछली तो लेनी ही पड़ेगी। ले लो, मछली ले लो। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। चुड़ैल जबरदस्ती कमला के घर पहुंचकर दस्तक देती है। कमला घर का दरवाजा खोलती है और सामने चुड़ैल को देखकर चीख पड़ती है। मैं चुड़ैल मछली वाली मछली बेचने आई हूँ। चुड़ैल, मुझे मछली नहीं खरीदना। कमला, मैं जिस घर में जाती हूँ मछली बेचकर ही आती हूँ। चुड़ैल जी, मैं शाकाहारी हूँ, मछली नहीं खाती। लेकिन मैं तो मांसाहारी हूँ। बताओ कौन सी मछली दूँ? कांटे वाली, जहर वाली? अच्छा, मैं मछली खरीद लूँ तो आप चली जाएंगी ना? हाँ, मैं चली जाऊंगी, तुम्हारी जान लिए बगैर। तो ठीक है, 1 किलो मछली दे दो। ये लो कमला बहन, तुम्हारी 1 किलो मछली कांटे वाली। कितने रुपए दूं? रुपए नहीं, मुझे तुम्हारा ककड़ी जैसा हाथ चाहिए। चुड़ैल मछली काटने वाले चाकू से कमला का हाथ काटकर ककड़ी जैसे खाते हुए वहां से चली जाती है। कमला डरकर बेहोश हो जाती है। मेरा आज का कोटा पूरा हो गया। अब बची हुई मछलियाँ कल बेचूंगी। अब शमशान जाकर आराम करूंगी और उनका पैर बड़ा स्वादिष्ट है। चुड़ैल मछली वाली के आतंक से भयभीत होकर गांव वाले काली मंदिर पहुंचते हैं और माता से अपनी रक्षा करने की विनती करते हैं। हे काली कलकत्ते वाली, हम गांव वालों को इस चुड़ैल के आतंक से बचाइए। हाँ माँ, चुड़ैल मछली वाली ने हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। माता, हमें इसके प्रकोप से बचाइए। मंदिर में चमत्कार होता है और लोगों को माता की आवाज सुनाई देती है, जो भक्तों से कहती है, मेरे प्रिय भक्तों, मैंने तुम सबकी विनती स्वीकार कर ली है। अब तुम लोग निश्चिंत हो जाओ। मैंने इस चुड़ैल का अंत करने का निश्चय कर लिया है। तुम लोग किसी भी तरह उस चुड़ैल को बहला फुसलाकर मेरे मंदिर की सीमा तक ले आओ। बस उसके बाद चुड़ैल का अंत करना मेरा काम है। माता काली आपकी जय हो। गांव के लोग जो मंदिर में माता से विनती करने गए थे, वही लोग चौपाल में बैठकर योजना बनाते हैं कि किस प्रकार चुड़ैल को माता के मंदिर तक लाया जाए, क्योंकि कोई भी चुड़ैल काली माता के मंदिर के आसपास भी नहीं जाती। सब लोग अपने अपने सुझाव देते हैं। चुड़ैल को काली मंदिर तक लाना हवा को मुट्ठी में कैद करने जैसा है। चुड़ैल हम सबको झांसा देती है, फिर हम उसे धोखा कैसे देंगे? मेरा एक सुझाव है कि औरतों का एक पुतला जो कपड़ों के शोरूम में रखा होता है, उसे औरतों के कपड़े पहनाकर उस पुतले को हम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। इससे क्या होगा? मेरा मतलब, इसके आगे क्या होगा? हम औरत के उस पुतले को किसी घर के सामने खड़ा कर देंगे। चुड़ैल जब मछली बेचने आएगी, तब हम उस पुतले को अपने रिमोट से दौड़ाने लगेंगे। चुड़ैल मछली बेचने उसके पीछे जाएगी। चुड़ैल उस प्लास्टिक की औरत से कोई सवाल करेगी तो जवाब कौन देगा? जो रिमोट से कंट्रोल करेगा वही जवाब देगा। लेकिन पुतले में लगी मशीन उसकी आवाज को बदलकर औरत की आवाज बना देगी। चुड़ैल जैसे ही काली मंदिर की सीमा में प्रवेश करेगी, माता उसका काम तमाम कर देंगी। हमारा सुझाव आप लोगों को कैसा लगा? हम सब सहमत हैं। चलो
चलकर बाजार से औरत का पुतला खरीद कर लाते हैं। हाँ 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 हाँ, चलो चलो चलो। गांव वाले अपनी योजना अनुसार एक औरत का पुतला लाकर किसी घर के बाहर खड़ा कर देते हैं और सब लोग सतर्क होकर आसपास छुप जाते हैं। कोई एक आदमी अपने हाथ में रिमोट लेकर उस औरत के पुतले को चलाता है। चुड़ैल मछली वाली मछली की टोकरी लेकर गांव वालों की योजना से अनजान उस औरत के पुतले के पास से गुजरती है। मछली ले लो, कटीली मछली, जहरीली मछली। अरे मछली वाली, यहाँ तो आओ, आज मैं तुम्हारी सारी मछली खरीद लूंगी। हाँ? अरे वाह, आज तो ये औरत मुझे सामने से बुला रही है। चलो, अच्छा है। चुड़ैल अपनी मछली की टोकरी लेकर जैसे ही नजदीक आती है, वो औरत का पुतला वहां से भागने लगता है। गांव वाले इस पूरे खेल को भी देख रहे हैं और रिमोट से कंट्रोल भी कर रहे हैं। चुड़ैल भागते हुए कहती है, अरे कहाँ भाग रही हो? तुम्ही ने तो मुझे बुलाया था। मेरा घर पुलिया के पास है, जल्दी आओ। तुम्हारे पास कतला, पॉम्पलेट, रोहू, मांगुर ये सब मछलियाँ है ना? हाँ, ये सब मछलियाँ हैं। तुम रुको तो सही। बस अब नहीं दौड़ूंगी। देखो, मेरा घर आ गया। तुम्हारा घर? यहाँ तो कोई घर नहीं है। ये है ना काली माँ का मंदिर। मंदिर का नाम सुनते ही चुड़ैल चौंक जाती है और डरकर वहां से भागने लगती है, लेकिन भाग नहीं पाती क्योंकि वो चारों तरफ आग से घिर जाती है। तब तक गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। चुड़ैल गांव वालों की योजना समझ जाती है और चिल्लाकर कहती है, धोखा! तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। ये धोखा नहीं, काली माता का आदेश है। काली माता का आदेश? हाँ, ये मेरा आदेश था, लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हारा अंत करने चुड़ैल। तुम मछली के बहाने मौत का व्यापार करती हो, इसलिए तुम्हारा सर्वनाश आवश्यक है। मैं तुम्हें अभी भस्म करती हूँ। नहीं, मुझे मत मारो। मैं अब यहाँ मछली नहीं बेचूंगी, वापस शमशान चली जाऊंगी। चुड़ैल मछली वाली, अब तुम्हें यहाँ आने का मौका ही नहीं मिलेगा। नहीं, मेरा विश्वास करो, अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तुम कमला की हत्या कर चुकी हो, अरुण का पैर काट चुकी हो और ना जाने कितने अपराध तुम्हारे नाम लिखे हैं। उसका दंड मिलना आवश्यक है। मैं तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर रही हूँ। चुड़ैल जिस आग के घेरे में फंसी है, उसकी ज्वाला तेज होती है और चुड़ैल अपनी मछलियों के साथ जलकर भस्म हो जाती है। गांव वाले खुश होकर माता की जय जयकार करते हैं। बोलो काली मैया की जय।